4 क्वेश्चन डील कर लिए आज सैंपल पेपर का। 5वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का एज फॉलोज। देखो ये कंडीशन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को साइन बाय कॉस, साइन कॉस कहीं ना कहीं साइन कॉस चाहिए। जब इसको ब्रेक करेंगे तो साइन कॉस के लिए हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं इसको। लेट्स स्क्वायर द इक्वेशन। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर। ये क्या है एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसको यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया। √3 का स्क्वायर हट के 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन के कराए हैं, अभी जस्ट कराया है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी। इसको पुट कर देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इधर गया प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 कट गया तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फाइनल। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। मतलब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव। अभी क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है, फाइनल पार्ट अभी बाकी है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब LHS में जाते हैं हम लोग, ले लेते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा, पुट कर देते हैं वैल्यूज। देखो आगे तो tan बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस होता है tan, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाय साइन होता है, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, साइन कॉस समझ में आ रहा है, गेटिंग एवरीवन, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए हम लोग को। देखिए अब साइन थीटा कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं ना यहां से, इसको 1 वैल्यू 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 यहां पुट कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है 1 हम निकाल चुके ना, होता क्या हम इसमें निकाले हैं, वैल्यू निकाले हैं 1, तो 1 बटा 1 1, तो RHS क्या था भाई 1 ही था ना। हम लोग को tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लाना था, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो दैट मींस हेंस प्रूव्ड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, खत्म, डन। 5th क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, फाइनल। Solved 5 questions. Now we are proceeding towards 6th question. That is very important question for board. It is sure short, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है, कंफर्म है बोर्ड के पेपर में। देखो ये है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a k प्लस cot a। देखो मेरा मेथड, माई मेथड हम यूज करेंगे, एक अपना मेथड, इसमें डिवाइड करेंगे और एक नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, यही ना LHS है। तो LHS को RHS करना है, यही ना करना है हम लोग को, LHS बराबर RHS। तब देखो इसमें cos बाय साइन हम जानते हैं कि cosec cot होता है, cot होता है ना, तो अब डिवाइड इसको करेंगे इसी फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बताओ, फ्रैक्शन है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसको डिवाइड करेंगे कॉस से करेंगे कि साइन से करेंगे, साइन से करना चाहिए क्योंकि कॉट है, कॉट हम लोग को बनाना है, तो साइन से कर देंगे, ठीक है। कॉट के टर्म्स में लाना है हम लोग को यहाँ RHS में, तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए। अब साइन से करेंगे तो सारा को डिवाइड करेंगे, साइन ए बाय साइन ए। अब डायरेक्ट हम एक स्टेप इरेज कर दिए, डायरेक्ट अगर तुम करोगे पूरा इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो पूरा न्यूमरेटर को डिवाइड किए हैं साइन ए से और पूरा डिनोमिनेटर को डिवाइड किए हैं साइन ए से, तो 1 बाय साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए दिस इज माय मेथड, आई एम यूजिंग माय ओन ब्रेन इन दिस, साइन ए और प्लस साइन ए बाय साइन ए हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, माइनस 1 बाय साइन ए,
ठीक है। अब देखिए कॉसे बाय साइन क्या होता है, क्या होता है, कॉटे करना है हमको, कॉटे के रेस्पेक्ट में लाना है, कॉटे होगा। और ये क्या हो जाएगा, साइने साइने कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर से कॉटे लिख सकते हैं इसको, और ये +1 माइनस कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और, कॉटे कॉसेक प्लस कॉटे लिख सकते हैं, इसको रीअरेंज करके, प्लस कॉटे -1, और ये क्या हो गया, कॉसेक प्लस कॉटे +1 आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे हो जा रहा है ज़्यादा, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन विजुअलाइजिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉसेक प्लस कॉटे प्लस माइनस माइनस है यहाँ पे। देखिए अब एक आप लोग आइडेंटिटीज जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है बताइए, ये सबको पता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एवरीवन नोस। अब इसे पुट करिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस माइनस है कि प्लस है, प्लस है, प्लस ऊपर में माइनस था, +1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब देखिए ये क्या है भाई, ये किस फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, यहाँ पे एकदम लिख सकते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता चुके हैं हम, ए स्क्वायर फिर एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यही लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए कॉसेक ए प्लस, अब नीचे में भी है ना, नीचे वाला टर्म को लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए +1, समझ आ रहा है ना सबको, कॉट इट। और ये देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए हो गया, कॉमन ले लिए। ठीक है, और कॉसेक ए को अगर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, 1 हो जाएगा ना कहीं यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस तो प्लस कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए, हाँ 1 माइनस कॉसेक ए, और नीचे में क्या था जी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हाँ यहाँ पे कॉसेक ए माइनस फॉर्म में है, यहाँ पे माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए +1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कॉसेक ए यहाँ छूटा हुआ था, माइनस कॉसेक ए है। ठीक है, अब देखिए अगर रीअरेंज करने के बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, हो गया ना, ये ऐसे हम रीअरेंज नहीं किए थे, यहाँ पे माइनस छूट गया था। ठीक है, ये गॉट इट। अब ये देखिए ये टर्म जो है, अब ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए कॉसेक ए हमारा क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा। ठीक है, ये दिस इज फाइनल, ये हो गया RHS, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस कॉसेक ए था तो माइनस कॉसेक ए पुट कर लेंगे, और प्लस कॉट ए +1, और यहाँ पे माइनस माइनस छोड़ दिया, फिर इसके बाद 1 माइनस कॉसेक ए, और ये देखो ऊपर वाला टर्म में 1 माइनस कैंसिल हो गया, वी विल कैंसिल आउट एंड दिस इज LHS इक्वल टू RHS। फाइनल क्या हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव्ड हो गया। एक्चुअली दिस इज माइन मेथड, आई विल डू विद बेसिक मेथड ऑल्सो, नेक्स्ट स्टेप वी विल डू विद बेसिक मेथड। ठीक है, नॉर्मल मेथड डन, फाइनल। We have solved by my method, now we will solve it by basic method. Cos A minus sin A plus 1 by cos A plus sin A minus 1 is equal to cos A plus cot A. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इन एग्जाम। LHS लेते हैं हम लोग, प्रोसीड करते हैं, cos A माइनस sin A प्लस 1 बाय cos A प्लस sin A माइनस 1, यही है। अब देखिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइज करते हैं हम लोग, माइनस का प्लस होता है। ठीक है, यही यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ देखो cos A प्लस sin A को एक टर्म ले लेंगे, और -1 है तो प्लस कर से रेशनलाइज करेंगे, cos A प्लस sin A
प्लस 1, ठीक है, यहाँ प्लस 1 से करेंगे, ठीक, तो प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, जो डिनोमिनेटर से करते हैं रेशनलाइज वही न्यूमरेटर में लिखते हैं, पता है सबको। डिनोमिनेटर से रेशनलाइजिंग का यही नियम होता है, डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर से भी करेंगे। कॉस ए प्लस साइन ए, जो नीचे है वही ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस ए प्लस 1 एक तरफ हो जाएगा, ये टर्म कॉस ए प्लस 1, और यहाँ पे भी कॉस ए प्लस 1 एक तरफ हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 और माइनस साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब देखिए कॉस ए प्लस साइन ए, नीचे में कॉस ए प्लस साइन ए एक तरफ और माइनस 1, तब ई क्या हो गया, ई एक्चुअली ए है, ई ए है और ये बी है, तो ई भी ए है बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ही लगा देंगे यहाँ पे तीनों फॉर्मूला का यूज है। ऊपर में अभी एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए आप लोग, कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया और ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 फिर वैसे ही करेंगे, ये माइनस ये जो भाई साहब है ये पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है और ये बी है, ये बी है, तो फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाला टर्म ऐसा हो जाएगा कुछ, कॉस ए प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है, ए प्लस, देखो पहला फॉर्मूला ये लगेगा, दूसरा ये लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लगेगा, ठीक है, और शायद ए माइनस बी का स्क्वायर भी लगेगा। अब देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए हो गया, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब देखिए, अब ऊपर में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख ही दिए हैं, तो फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने का बारी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब 2 साइन ए कॉस ए तो हो ही गया यहाँ पे, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, यहाँ नीचे हो जा रहा है ज्यादा, अब यहाँ से आते हैं, ठीक है, उठ के, कॉस स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, अब 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग को पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे, क्लियर है, 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा नीचे, साइन ए कॉस ए। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर कट गया, 1 के जगह पे हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट किए हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, 2 साइन ए हो गया नीचे में, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए, अब इसको काटेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन ए कॉस ए यहाँ पे हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम में 2 कट गया, कॉस कॉस कट गया, तो कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 बाय साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और ये क्या है 1 बाय साइन ए कॉस ए के होता है, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS, यही ना प्रूफ करना था हम लोग, LHS इक्वल टू RHS, खत्म, डन।